हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो वीक चला गया है 12 से 19 तारीख तक का। उन दिनों के करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। न्यूज़ में इसलिए ये आया क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक रोपवे सफारी फॉर द फर्स्ट टाइम। द नेम तडोबा कम्स फ्रॉम अ लोकल deity worshipped by forest tribes. Andheri refers to the Andheri river. Recently, the army chief launched Agni Astra multi-target डेटोनेशन डिवाइस इन विच सिटी? इसको नई दिल्ली में आर्मी चीफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है इस डिवाइस को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? इसकी थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 मई को और 12 अक्टूबर को, मार्किंग द सीजनल माइग्रेशन इन बोथ हेमिस्फेयर्स। ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, दोनों में ही सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, 11 मई और 12 अक्टूबर। इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग माइग्रेटरी बर्ड्स। थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और इसकी बात अभी क्यों हो रही है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO हैज़ मेट WHO स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी इन वैक्सीन रेगुलेशन। इसको हेड करता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर है CDSCO का नई दिल्ली में। वेयर वॉज द इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। Organized by ICFA and IIT Ropar. The mission aims to empower farmers with real-time information for better decision making and boost rural livelihoods. Murine typhus that was recently seen in news is caused by which agent? म्यूरिन टाइफस ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इट इज़ कॉज्ड बाय फ्ली बॉर्न बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी. A 75-year-old man from Kerala was diagnosed with murine typhus after traveling to Vietnam and Cambodia. Who has been appointed as the 26th Chief of Indian Coast Guard in October 2024? Indian Coast Guard के 26th Chief परमेश शिवमणि बने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। What is the name of the campaign announced to commemorate the 75th anniversary of the Indian Constitution? इस कैंपेन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। The campaign will take place in every village across the country. Its goal is to raise awareness about the Constitution, its significance and the assembly debates. ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इन 2024? इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है डैरेन स्मॉगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फॉर देयर स्टडीज इनटू व्हाई सम कंट्रीज सक्सीड एंड अदर्स फेल। वेयर वॉज द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड? ये असेंबली कहाँ पर हुई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। इट फोकस्ड ऑन हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, जिनेवा के अंदर ये हुई। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द प्रेजिडेंट्स रूल वॉज लिफ्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर से प्रेजिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन कितने सालों बाद हटाया गया है? ये 6 सालों बाद हटाया गया है। 2018 में उस समय जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया था, अभी ख़त्म किया गया है। तो अब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ये बनाए जाएंगे। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द अलायंस। ऑर्फन ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट विच काइंड ऑफ डिजीजेज? इन ड्रग्स को रेयर डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली इशू किए हैं डायरेक्शंस to improve access to orphan drugs for treating rare diseases. A rare disease is a health condition that affects a small number of people compared to more common diseases. Which state has become the third state to conduct a caste-based census? तीसरा स्टेट इस तरह का बना है जिसने caste-based census को कंडक्ट किया है, तेलंगाना। एम है इसका टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट ऑफ OBCs, SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन। तेलंगाना तीसरा स्टेट बना है आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, तो अब ये 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट किया है।
माउंट एडम्स अ स्ट्रैटोवोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्केनो यूएसए में है। माउंट एडम्स वॉशिंगटन्स लार्जेस्ट volcano has shown increased seismic activity after being dormant for thousands of years. लास्ट इरप्शन यहाँ पर देखा गया था 3800 और 7600 ईयर्स एगो। तो याद रखिएगा माउंट एडम्स यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Which ministry launched eMigrate v2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। द eMigrate पोर्टल प्रमोट्स सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स। तो eMigrate v2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप दिल्ली में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट की है। What is the name of the first vessel launched under the two multi-purpose vessel project by the Indian Navy? इसका नाम है समर्थक। समर्थक मतलब क्या होता है? सपोर्टर। Is designed for various roles including towing ships, launching targets and testing weapons. Trees initiative which was seen in news aims to combat desertification in which region? तो जो सब सहारन अफ्रीका का रीजन है वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए ट्रीज इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। 2014 से अगर देखा जाए तो इट हैज़ सपोर्टेड ओवर 50,000 हाउस होल्ड्स अक्रॉस कंट्रीज लाइक सेनेगल, केन्या एंड युगांडा। Which state has bagged the Best State Award in the 5th National Water Awards 2023? इसका आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उड़ीसा ने जीता है पहला प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश इन सेकंड प्लेस। किसमें जीता है? नेशनल वाटर अवार्ड्स में। और टोटल 38 विनर्स हैं जिनको ऑनर किया गया इन वेरियस कैटेगरीज प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस। विच कंट्री विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? इसको भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं लुसियानो रॉसी। इन्होंने बोला है कि भारत होस्ट रहेगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेसी म्यूजियम बी सेटअप? इसको वाराणसी में सेटअप किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएट किया गया है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम इन काशी। 25 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है। विच सिटी होस्टेड द SCO समिट रिसेंटली? इसको होस्ट किया है इस्लामाबाद ने। 23rd मीटिंग थी SCO की, 16 अक्टूबर 2024 में हुई। पाकिस्तान जो है चेयरमैनशिप कर रहा है इस समय SCO की, तो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई। Which Indian recently received the IAF World Space Award for the Chandrayaan 3 मिशन? इनका नाम है S सोमनाथ, हमारे इसरो के चीफ हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। इटली में ये अवार्ड मिला है। Which space organization has launched the Europa Clipper mission to explore Jupiter's moon? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूरोपा किसका मून है? जुपिटर का मून है, और इसी के लिए नासा ने लॉन्च किया है एक स्पेस क्राफ्ट। लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या क्या इसके पोटेंशियल हो सकते हैं? द मिशन एम्स टू स्टडी थर्मल वेंट्स फॉर साइंस ऑफ लाइफ। नेमालिन मायोपैथी और रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर प्राइमरीली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो ये जो नेमालिन मायोपैथी है ये स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती है। हमारे जो CGI हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने इसको डिस्कस किया। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि फोस्टर डॉटर्स को नेमालिन मायोपैथी और रॉड मायोपैथी इज अ रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर दैट वीकन्स स्केलेटल मसल्स। What is the primary purpose of the MQ-9B Predator drones recently acquired by India from the US? तो US से MQ-9B Predator drones भारत ने एक्वायर किए हैं। इसका प्राइमरी पर्पस है सर्विलांस एंड रिकनेसेंस। दे कैन फ्लाई ओवर 40,000 feet एंड स्टे एयरबोर्न फॉर अप टू 40 hours प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? इसे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टू रेज अवेयरनेस अबाउट हंगर अराउंड द वर्ल्ड। थीम है 2024 की द राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज? नेवी में मेडिकल सर्विसेज के DG के रूप में अपॉइंट हुए हैं कविता सहाय। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजिशन। विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडियाज सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? असम में है। सेकेंड हाइएस्ट इन इंडिया आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी? ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा।
मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। इसका 7th सेशन नई दिल्ली के द्वारा होस्ट किया जाएगा 3 से 6 नवंबर के बीच में भारत मंडपम में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एंड को प्रेसिडेंसी ऑफ फ्रांस। ISA के 120 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं और फुल मेंबर 102 हैं। नेक्स्ट है मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 15th लूनर डे ऑफ द मेरा मंथ इन द मेटी कैलेंडर। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024। इसे नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 2 दिन का इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार था। नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। द इवेंट वॉज हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद द US मेथनॉल इंस्टीट्यूट। मेथनॉल का रोल क्या है एनर्जी ट्रांजिशन में, इन सारी चीज़ों के बारे में ये हाईलाइटेड था। What has been renamed as काकसर ब्रिज इन लद्दाख बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में काकसर ब्रिज को रीनेम किया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम से, टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ कैप्टन अमित भारद्वाज ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है और न्यूज़ में किस लिए है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है NBWL स्टैंडिंग कमेटी, इसने काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू होते हुए जो रोड है उसको लेके जो भी इशू था उसको पास कर दिया है। द सेंचुरी इज बॉर्डर्ड बाय द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ चाइना टू द नॉर्थ एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। Bushveld Igneous Complex BIC which was seen in the news is located in which country? ये located है साउथ अफ्रीका में और रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है लिविंग माइक्रोब्स इन 2 billion year old rock from the Bushveld Igneous Complex। ये लार्जेस्ट लेयर्ड इग्नियस इंट्रूजन है ऑन अर्थ लोकेटेड इन नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका। इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। इसको लॉन्च किया गया हैदराबाद में। इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैदराबाद में लॉन्च किया गया टू स्ट्रेंथन इंडिया तुर्की रिलेशंस। ITFA एम्स टू एनहांस कोऑपरेशन इन इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द मिस इंडिया 2024 टाइटल। ये टाइटल निकिता पोरवाल ने जीता है। मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं और इसमें फर्स्ट और सेकंड रनर अप भी याद रखना चाहें तो यहाँ पर नाम है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेमिना मिस इंडिया याद रखिएगा, निकिता पोरवाल। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA ने। India is expected to see the highest increase in energy demand globally over the next decade as per the World Energy Outlook 2024. Petra, an archaeological city, is located in which country? ये located है जॉर्डन में और आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ से रिसेंट में एक सीक्रेट टॉम्ब डिस्कवर किया है पेट्रा से। जॉर्डन में ये शहर है पेट्रा, with 2000 year old skeletons and a chalice resembling the Holy Grail. What is the current IUCN conservation status of the African penguin? ये स्टेटस है endangered का। IUCN list them as endangered due to habitat threat from global warming. African penguin जो हैं इनका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 20 साल का। Who was sworn in as the Chief Minister of Jammu Kashmir in October 2024? यह उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये हम पहले भी देख चुके हैं ना, दूसरी बार ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे जम्मू कश्मीर के। पहली बार आर्टिकल 370 जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर में तब ये बने थे वहाँ के CM। रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ये 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। NSG इज़ अ काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 अक्टूबर 1984। NSG वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार इन अमृतसर। और क्योंकि 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी तो इसलिए स्थापना दिवस इसी दिन इसका मनाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।